जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 20 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 19 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लीजिए। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसमें आप ही का नुकसान होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अगला पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये चोलों के शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। चलिए, अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो ये राष्ट्रकूट का आया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई? अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए ज़मीन दान में दी गई थी? तो ये किस गुरु को दी गई थी? तो ये गुरु रामदास को दी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? चौथे का हो जाएगा सी, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है, दावणगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दावणगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दावणगेरे एक स्थान का नाम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा है। तो ये स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1919 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि। तो 1919 का लखनऊ समझौता क्यों विशिष्ट है? क्योंकि इसने कांग्रेस के दोनों समूह नरम पंथ और गरम पंथ के बीच मतभेद को सुलझाए थे। अर्थात सबसे पहले 1916 के लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस के दोनों पंथ, नरम दल और गरम दल, साथ में आए थे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? डी का हो जाएगा 8। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका नियम उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। ये तो गांधी जी का नियम था ही। रविवार अप्रैल 6, 1919 सत्याग्रह के रूप में मनाया जाता है। ये सभी सही हैं। उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि किससे संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है संस्कृत शिक्षा के। देखिए, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। बाकी विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया ही था, ये उसके भी, और अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। ये संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? 10 का आंसर देंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अंधापन की कमी से होता है। अंधापन किसकी कमी से होता है? सभी को उत्तर पता होगा, विटामिन ए की कमी से, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? किसी पिंड का भार, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके ध्रुवों पे, यानी कि पोल पे किसी भी पिंड का भार उसके ध्रुवों पे, पोल पे अधिकतम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देख लेंगे। सूर्य, पवन एवं बायोमास गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सही है। खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकता, ये भी सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/5वां हिस्सा वनाच्छादित है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? देखिए, एक बहुत ही प्रश्न है कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी। अगर आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये प्रश्न पढ़ा होगा। चलिए, उत्तर देंगे। तो ये नीरज सी चौधरी ने लिखी थी। नीरज सी चौधरी ने, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत शक्ति का है, यानी कि कोयले से विद्युत प्राप्त होता है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में कहाँ पर पेट्रोकेमिकल उत्पादन सबसे अधिक है? मुंबई में, सभी को पता होगा। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये आर्द्रता मापी से नापी जाती है नमी। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे जाहिर सी बात है पर्वतीय वर्षा कहेंगे। अगला प्रश्न है, थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सी, रावी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? किस कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी है।
अगला प्रश्न है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? भीलों के प्रसिद्ध नोट देखिए, भील एक जनजाति होती है और उनके प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गवरी है। भील एक जनजाति होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चार्टर एक्ट किसके द्वारा प्रत्येक प्रांत के शासन को गवर्नर तथा उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया? चार्टर एक्ट जिसके द्वारा प्रत्येक प्रांत के शासन को गवर्नर एवं उनकी परिषद के अधीन कर गया था, तो ये कौन सा चार्टर एक्ट था? तो ये था चार्टर एक्ट 1793 का, 1793 का चार्टर एक्ट। किस राज्य के विधानमंडल को अपने निवासियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है? तो ये किस राज्य के अधिकार को प्राप्त है? तो ये दोस्तों ये पहले प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, लेकिन धारा 370 के हट जाने से ये विशेषाधिकार भी हट गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं? किसके अंतर्गत कहते हैं? तो ये भी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यदि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के, देखिए इसमें राष्ट्रपति नहीं कह रहा है बल्कि मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध कह रहा है, तो अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो तुरंत ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, इनके संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ये किस स्थिति में होता है? ये उस स्थिति में होता है जब प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री संसद में अपना बहुमत खो देता है तो वही अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध क्या थे? केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? तो केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? सभी को पता होगा दोस्तों, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? सन सीवी रमन को मिला था। सर सीवी रमन को, 27 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उस भारतीय संघ का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। देखिए यहाँ भारतीय संघ का नाम बताना है, यानी कि इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो ये है सी लक्षद्वीप की, और ये कोरल लीफ से बना हुआ है दोस्तों, कोरल लीफ से बने हुए द्वीप हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में दोस्तों, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। मार्को पोलो किस लिए विख्यात हैं? मार्को पोलो सभी को पता होगा दोस्तों, देखिए दो भाई थे, मार्को पोलो और निकोलो पोलो। मार्को पोलो और निकोलो पोलो दो यात्री थे जिन्होंने चीन, भारत और एशिया की संपूर्ण यात्रा की थी। उन्होंने ही, वो बहुत ही विख्यात यात्री रहे हैं। क्लास 10th की इंग्लिश की बुक में इनकी कहानी भी है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मोनिस्कस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है बी उत्तल लेंस का, ये उत्तल की भांति व्यवहार करता है। चतुर्घात इंजन में चक्रपूर्ण होता है, चतुर्घात इंजन में चक्रपूर्ण होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सीधी सी बात है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, यह प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन के टूटने से तो वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। परम शून्य ताप का मतलब है गैसें द्रव में बदल जाएंगी। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो ये है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी कि जो बूंदें, जब जल की बूंदें यहाँ से वाष्पित होकर बादलों में जाती हैं और वहाँ से ठंडी होकर बरसती हैं, तो वहाँ के ठंडी होकर बरसने को ही संघनन कहा जाता है दोस्तों। जल चक्र में आपने पढ़ा होगा ये क्लास 10th में। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है? तो यह कथन लागू होता है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव में। अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा सभी को पता होगा दोस्तों, अगर लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है। चलिए, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? 39 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी का नहीं मिश्रण है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग।
द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्यतः संगठक हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? तो ये हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 43 का हो जाएगा ए, सोना पाया जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, उतने में आप आंसर सोच लिया कीजिए। अगर हम आपको ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जितना देर हम प्रश्न पढ़ते हैं उसी में आप उत्तर सोच लिया कीजिए और देखा कीजिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित है, यानी कि कौन कौन सही सुमेलित है इनमें से? तो इनमें से सही सुमेलित है आपात सरीसृप सर्प। चलिए अगला प्रश्न है, चींटी सामाजिक कीट है। चींटी कौन सी सामाजिक कीट है? सभी को पता होगा। चींटी किस तरह रहती है? तो वो कॉलोनियों में रहती है, एकदम झुंड बना के एक साथ रहती हैं हजारों चींटियाँ। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सा है? देखिए यहाँ पे भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव पूछा गया है, तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव सूअर है। और अगर कहा जाए कि कृषि में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है, तो वो केचुआ है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? चलिए बीमारी देखते हैं कि कौन सी विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। 47 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, पोलिया। पोलिया विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है, जिसमें पीड़ित को बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? दांत हिलने लगता है विटामिन सी की कमी के कारण। देखिए बुढ़ापा अवस्था में यही विटामिन की कमी होने के कारण दांत हिलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं? कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है? तो दोस्तों इनमें से किसी भी किरण को क्या आप आँखों से देख सकते हैं? आप सभी थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो उत्तर तुरंत कर ले जाएंगे कि उपयुक्त सभी को देख सकते हैं। उपयुक्त सभी को नहीं देखा जा सकता है दोस्तों, नहीं देख सकते, इनमें से तीनों को नहीं देख सकते हैं। 7 समुंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 7 समुंदर तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बुला चौधरी थी। बुला चौधरी। बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, सबसे प्रथम भारतीय महिला। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, गाजापट्टी संघर्ष का केंद्र है। गाजापट्टी सभी को पता होगा, गाजापट्टी कहाँ के संघर्ष का केंद्र है? तो ये पश्चिमी एशिया में संघर्ष का केंद्र है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? कौन सा विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो अभी तक काम में आता है? तो ये है फेरी क्वीन। मोहम्मद जिन्ना ने भारत में कहाँ घर बनाया था? मोहम्मद जिन्ना ने भारत में कहाँ पर घर बनाया था, यानी कि मोहम्मद जिन्ना का भारत में घर कौन सा था? तो ये मुंबई था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण ध्रुवीय संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1960 में। अगला प्रश्न है, 1963 ईस्वी में इस्लामाबाद के पूरी तरह बनने से पहले पाक की राजधानी शहर थी, यानी कि इस्लामाबाद 1963 में बना था, तो उससे पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो वो थी कराची। सभी को पता होगा दोस्तों। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू युद्ध से सभी परिचित होंगे दोस्तों, ये स्थित है बेल्जियम में। अगला प्रश्न है 58 का क्या हो जाएगा? डी। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये रोडेशिया नाम से। ये पिछले एक सेट में कराया जा चुका है, पिछले के सभी सेट जरूर देख लें। ये आज का अंतिम सेट है, ये अंतिम सेट है दोस्तों, इसलिए पिछला सेट जरूर देख लें। पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? पूर्वी नेवल कमांड कहाँ पर स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न इंग्लिश से है। वी नीड ऑनेस्ट not people of redoubtable integrity. We need honest workers, not people of redoubtable integrity. तो यहाँ पे redoubtable का क्या हो जाएगा मीनिंग सही? ये हो जाएगा डाउटफुल, यानी कि redoubtable का मतलब हो जाएगा डाउटफुल। चलिए अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences is given with blank to be filled in with an appropriate word. He is dash making his career in sales. He is dash making his career in sales. तो ये committed to हो जाएगा। ही इज कमिटेड टू मेकिंग हिज करियर इन सेल्स,
वह सेल्स में अपना करियर बनाना चाहता है। यहाँ पे डिप्लोर का सही एक्सप्रेसेस करने वाली मीनिंग चुननी है आपको, तो डिप्लोर का हो जाएगा मैलिगन। चलिए अगला प्रश्न है एम्बिजियस का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, आपको बताना है। एम्बिजियस का अपोजिट मीनिंग 64 का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डिफिनिट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन थिंग लेफ्ट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस प्रिंटेड इन बोल्ड। तो मोरालिस्ट्स आर यूजुअली पर्सन्स हु एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। तो मोरालिस्टिक आर यूजुअली पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सही मतलब हो जाएगा टीटो टेलर्स हो जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं उन्हें टीटो टेलर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट। यानी कि सही क्या लिखा हुआ है इसमें से कौन सा मीनिंग सही लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये मिलियनर्स सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लेंगे मिलियनर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर। आइडम फेयर्स बताने हैं इन हिज प्रेजेंट क्रिसमस ही कैन जस्ट कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग उत्तर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका, जी हाँ, ये डी मैनेज टू बाई इनफ फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अगला प्रश्न है सचमुच शब्द का समास ज्ञात करें। सचमुच शब्द का समास ज्ञात करें, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दीक्षांत का सही संधि विच्छेद ज्ञात करें। 69 दीक्षांत का सही संधि विच्छेद ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा दीक्षांत धन अंत। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन हो जाएगा हंसिया, ये अशुद्ध वर्तनी वाला है। दूसरों से अधिक संबंध न रखने के लिए सही लोकोक्ति का चयन करना है। दूसरों से यानी कि जो दूसरों से ज़्यादा संबंध ना रखता हो उसके लिए क्या लोकोक्ति, तो ये हो जाएगा ऊधो का लेना न माधो का देना। ऊधो का लेना न माधो का देना, यानी कि दूसरे से मतलब ना रखना। अगला प्रश्न है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अवलंब और अविलंब शब्द का अर्थ भेद बताइए। अवलंब और अविलंब, यानी कि अवलंब का क्या अर्थ होता है और अविलंब का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब किए, यानी कि सहारा और शीघ्र। अगला प्रश्न जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है, तो जो कानून के विरुद्ध हो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो वो यानी कि जो वैध ना हो उसे क्या कह देंगे दोस्तों, उसे कह देंगे अवैध। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपके सभी 74 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके आगे आपके मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जाके तुरंत अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।